जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया है, मज़े में है, स्वस्थ हैं भाई, बताइए। चलो भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ फटाफट भाई यहाँ पे। ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। और हम जो है मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 तक कर चुके थे, और क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो हमने आपको ट्राई करने को दिया था। ठीक है। चलो भाई, मेरे यहाँ पे जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 66 तक मेरे भाई हमारा हो गया था, 65 तक, और हमने आपको जो होमवर्क में दिया है वो क्वेश्चन नंबर 66 हमने आपको दिया है। ठीक है। आ जाइए, चलिए। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको बना के लेके आना था, जहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इतना रुपया इतना बन जाता है इतने के रेट पे एक सर्टेन टाइम में। तो व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ इतना एट सेम रेट फॉर फर्स्ट टाइम। 15 सेकंड का मेरे भाई, 15 तो नहीं मतलब 45 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। जिन्होंने नहीं बनाया है वो मेरे भाई यहाँ पर प्रयास करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे आप। ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई यहाँ पे, ट्राई कर लिया आपने। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 66, लेकिन 66 के पहले एक बच्चे ने मेरा जान खा रखा है 47 को लेकर के। 47 तुम्हें दिए थे, लेकिन मेरे भाई तुम लोग इतना कमेंट कर रहे हो, तो आ जाओ भाई 47 पहले बता दूं। ठीक है। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के कि बता दो बता दो, तो पहले 47 बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। आप आ जाइए मेरे भाई। 47 में क्या कहा गया था? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, and interest rate percentage per annum is 3.2 times the number of year. Rate of interest is increased by 4% then simple interest for इतना क्या होगा? तो फिलहाल हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतने की बात समझते हैं कि जो साधारण ब्याज है किसी भी सम का मेरे भाई वो है हमारा 1/5 ऑफ द सम, और इंटरेस्ट जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर इतना गुना होगा नंबर ऑफ ईयर के। तो अगर हम यहाँ से एसआई वाला फॉर्मूला लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि जब साधारण ब्याज जो होता है सर यहाँ पर वो बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100 के। किसके बराबर में होता है? पी आर टी अपॉन में 100 के बराबर होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो साधारण ब्याज जो होगा वो 1/5 होगा सम के। यानी यहाँ पर जितना भी हमारे पास में मेरे भाई पैसा है, इस पैसे का 1/5 होगा यानी p/5 होगा। इस पैसे का 1/5 होगा यानी हमारा इतना होगा। फिर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया रेट इज़ 3.2 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो ईयर को लेकर के, तो ईयर अगर हमारा टी है तो रेट हमारा कितना होगा? 3.2 टी होगा मेरे भाई। ये हमारा हो जाएगा। बट्टे में हमारा कितना होगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम देखें आगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? पी से मेरे भाई हमारा पी खत्म हो जाएगा, इसको अगर आप ले जाते हैं तो ज़ीरो हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 से हमारा कितनी बार में जाएगा? 200 बार में जाएगा। क्या हम और इसे काट सकते हैं? तो बिल्कुल। हम 8 से मेरे भाई काट सकते हैं 4 बार में, और 8 से काट सकते हैं 25 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4, और ये बराबर है हमारे टी के स्क्वायर के। अगर हम इसको मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर यहाँ रूट करने पर टी का मान 25 का रूट इतना और 4 का रूट इतना, यानी 5/2 हो जाएगा। तो टी का जो मान होगा वो कितना होगा? 5/2 होगा। अब हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा वो देखो। तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हम रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं 4% से, ठीक है, रेट को हम इंक्रीज़ कर देते इतना, तो अगर ये हमारा टाइम है तो हमारा रेट कितना होगा? तो क्वेश्चन में कहा गया था रेट 3.2 टाइम्स ऑफ टाइम है। रेट अगर हम देखें यहाँ पर तो 3.2 टाइम्स है मेरे भाई किसके? टाइम के, यानी 5/2 के। अगर हम इसको देखें तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 1.6, 16/85 यानी 8% का मेरे भाई रेट आ जाएगा। कितने का रेट आ जाएगा? 8% का।
अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम रेट को 4% से बढ़ा दें, मतलब अगर हम नया रेट को मेरे भाई 4 बढ़ा दें, 8 रेट था, 4 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर बताओ 12% के हिसाब से इतने रुपए के ऊपर में 4 सालों का क्या होगा, तो ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सेम कहानी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारा 7500 है, रेट हमारा 12% है, टाइम की अगर हम बात करें मेरे भाई, टाइम हमारा 4 साल है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 मेरे भाई यहाँ पे। अगर आप इसको काटते हैं बहुत ही तरीके से, तो आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो हम बोलेंगे 75 का 4 गुना कितना होता है, 300, और 300 का 12 गुना कितना होता है, 3600। तो क्या था मेरे भाई इस सवाल में जो आपसे नहीं बन रहा था, बताइए। बहुत ही तरीके से मेरे भाई हम पढ़ा चुके हैं, बहुत ही तरीके से सारी बातें आपको करा चुके हैं, आप यहाँ पर इसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। ठीक है, अब एक भाई हमारा कमेंट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 भी बना दीजिए। तो भाई एक काम करो, तुम लोग घोषित कर दो अपने आप को कि तुम महाबेशरम हो। ठीक है, तुम लोगों के पास में आदित्य राज मेरे भाई यहाँ पर शर्म नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, कि अगर तुम्हारा टीचर तुमको 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर अगर होमवर्क के तौर पे दे रहा है कि बना लो, तो एकदम निहायती बेशर्मों की तरह तुम यहाँ पर उसको ये कह रहे हो कि ये भी बता दीजिए। तुम ये मान लो यहाँ पर कि मेरे 2 क्वेश्चन बनाने की भी मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं है, मेरी खुद की औकात नहीं है, 2 वैल्यू भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। आप कितना भी पढ़ा लीजिए लेकिन हम नहीं बना पाएंगे, तुम ये लोग मान लो पहले। इतना तमाशा बना करके मत चलो मेरे भाई कि अगर 2-4 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे दिए तो यहाँ पर जो है तुम लोग अगले दिन में क्लास में उसी को कमेंट करना शुरू करो। थोड़ा लेवल बनाओ अपना, कुछ वैल्यू बनाओ अपनी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा खुद का कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कि अगर हमने मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा दिया तो 2 क्वेश्चन सर आप देखिए यहाँ पर 5 करा दिया, अब तो एक तो हम बना ही लेंगे। क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं बना सकते ना भाई, तो तुम भूल जाओ तुम्हारा किसी पेपर में सिलेक्शन होगा, भूल ही जाओ भाई, एमटीएस निकालने के लायक भी नहीं हो तुम लोग फिर। हद हाल है यार, मजाक बना लिया है तुम लोगों ने। एक क्वेश्चन करा देते हैं तो और तुम यहाँ कमेंट करते हो, मतलब बेशर्मी की हद होती है ना, कि यहाँ पे समझना चाहिए। अब एक बच्चा 61 को भी लेकर के कमेंट कर रहा है, वो भी बता दीजिए। हैं विशाल भाई, वही तो कह रहे हैं, बेशर्मी की एक हद होती है। इतने सारे क्वेश्चन कल मैंने करवा दिए और तुमसे 61 भी नहीं बन रहा है। छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ बकरी खरीदो, भैंस खरीदो और जाके चराओ उनको, बढ़िया से वहीं बिजनेस करो। बेकार में गलत जगह पर आ गए हो, 2 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं बताओ, और सपने देख रहे हैं यहाँ पर एकदम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के। आइए पढ़िए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो सोचना चाहिए यार, मतलब आप अपने को उसको एक एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि ठीक है सर, आपने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया, देखिए हम बना के जो है लेकर के आते हैं, हम साबित करेंगे कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, बढ़िया से यार, एक क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बनता है बताओ। आ जाओ चलो, 66 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे कहा गया सम ऑफ ₹7700 अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट इतना परसेंट पर एनम। जो क्वेश्चन होमवर्क दे दिया ना, उसके बारे में एक भी बच्चे ने कमेंट किया तो देख लेना फिर, एक भी सिंगल कमेंट नहीं आना चाहिए। कायदे से चुपचाप मेरे भाई उसको बनाओ और उसके बाद डाउट ग्रुप में डिस्कस करो, नहीं तो डाउट ग्रुप पूरा का पूरा उड़ा दूंगा, तुम लोगों को बैन कर दूंगा वहाँ से। क्योंकि तुमको जब उसका यूज़ ही नहीं करना है तो क्या करोगे उसमें कनेक्ट रह करके। ठीक है, फ़ायदा ही नहीं है भाई। 61 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो जाओ ऐसे भैंस खरीदो और भैंस जाके चराओ तुम। आओ पढ़ो यहाँ पे। इतने रुपए की राशि, ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर प्रिंसिपल है। और यहाँ पर कहा गया इतने का मेरे भाई, यार जितने देर में मैंने लेक्चर दिया ना उतने देर में मैं बना देता, बट मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देने की। यार मैं चाहता हूँ तुम्हें सशक्त बनाना, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा करना। तुम कहते हो नहीं हम तो लंगड़ा के ही चलेंगे, हम तो सुधरेंगे ही नहीं। 2 क्वेश्चन तुम मेरी क्लास में मेरे सामने नहीं बना सकते, तुमसे पेपर में कैसे 50 में 50 हम दिलवा पाएंगे बताना। बनाओ यार, कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। और इतना अपाहिज मत बनो मेरे भाई यहाँ पर कि नहीं जी हमको तो थोड़ा भी 2 कदम भी नहीं चला जाएगा, लाइए पैसा के दीजिए। ये रवैया सुधारिए आप लोग अपना। इतने रुपए की राशि इतने परसेंट के दर से इतने समय में इतना हो जाती है। समान ब्याज दर तथा मतलब जो है समान समय तथा समान ब्याज दर पर इतने रुपए की राशि साधारण ब्याज क्या देगी। एकदम हल्का सवाल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज मेरे भाई 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है, वो होता है प्रिंसिपल, वो होता है रेट, वो होता है टाइम। आसान भाषा में अगर हम दें तो समान समय तथा समान ब्याज
दर, यानी यहाँ टाइम भी सेम है, ये भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई प्रिंसिपल के, यानी पैसा डबल तो ब्याज डबल, पैसा 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सर देखो, जैसे आप रेशियो मेथड से ही देख लो सर, SI1 में आप SI2 ले लो ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है तो, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा P1 R1 T1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर P2 R2 और T2। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, उड़ गया मेरे भाई यहाँ पर। अब आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। 7700 रुपये हमारा इतना बन जाता है, तो ब्याज कितने का मिलेगा, 8 में से 0 घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आएगा, 7 में से 0 घटा दीजिए 7 आ जाएगा, 14 में से 7 घटा दीजिए 7 आ जाएगा, 8 में से 7 घटा दीजिए इतना 1778। तो ब्याज कितने का है मेरे भाई, 1778 का है। दूसरे केस में ब्याज कितने का है मेरे भाई, x का है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहले केस में मेरे भाई यहाँ पर हो गया इतने का प्रिंसिपल, और दूसरे केस में कितने का प्रिंसिपल हो गया, तो 9900 का प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम काटेंगे जी 7/9 के करीब में। अगर आप 7 से काटो यहाँ पर तो बोलेंगे 7 का 2 गुना 14 है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई 37 है तो 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा, 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा। अगर हम देखें 9 का 4 गुना 36 और 9 पचे 45 और 3 48 और उसके बाद में 9 दूनी 18 4 22, तो 2286 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, ए है। होमवर्क दिया था बना लेते मेरे भाई यहाँ पे, सिंपल सा बात था, ठीक है। समझ में आ गया भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। आ जाओ, एक हमारे अभिनव भाई का कमेंट है कि सर मल्टीप्लाई वाला ट्रिक कल आप बोले थे लेकिन आप बताए नहीं। देखो अभिनव भाई क्या होता है मल्टीप्लाई में, जैसे मानो कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने मल्टीप्लाई का ट्रिक लगाया था, और वो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। ये वाला भाई था तुम्हारा, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये मेरा जो है, जैसे मानो अगर मैं x को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो इसका मतलब जो मेरा संख्या आएगा वो 9 का टेबल होगा या 9 का मल्टीपल होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो उसी तरीके से मानो ये एक संख्या है, इसको जब मल्टीप्लाई किया 65 से, अब आपकी नज़रों में सर ये 65 है, मेरी नज़रों में क्या छिपा है पता है, यहाँ 5 × 13 छुपा है। तो मैं ये कह रहा हूँ जब मैं इस पूरी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका मतलब मेरे भाई जो सही ऑप्शन आएगा वो 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है भाई अभिनव भाई। तो सही ऑप्शन 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको 13 से डिवाइड करके देखो, 13 इसको नहीं काट पाएगा। आप इसको 13 से डिवाइड करके देखो, नहीं काट पाएगा। इसको डिवाइड करके देखो, नहीं काट पाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, यही करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर किसी संख्या को 13 से मल्टीप्लाई करने पर k आता है, तो यहाँ पर ये संख्या जो होगी वो हो जाएगी k डिवाइडेड बाई 13। तो जो भी ऑप्शन है उसको 13 से डिवाइड करने पर एक संख्या निकल करके आनी चाहिए, या परफेक्ट नंबर निकल के आना चाहिए। समझ में आ गया। तो इसी को मेरे भाई डिविजिबिलिटी का नियम कहते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की टाइप को देखते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आ जाओ पढ़ो। बहुत प्यारे प्यारा मेरे भाई एग्जाम्पल दे दे करके हमने आपको सिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ऐसा ही है क्वेश्चन मेरे भाई, इसी कंसेप्ट के ऊपर में पेपर में पूछा गया, और वो यहाँ पर क्या कहा गया जरा देखो। 8400 रुपये की राशि को इतने % की वार्षिक के दर पर एक निश्चित समय में इतना रुपया हो जाता है। समान समय तथा समान ब्याज पर इतने की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम के। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई समान समय तथा समान दर, यहाँ पर समय और दर बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रिंसिपल के। तो जैसे अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका रेट और टाइम कट गया था, और यहाँ पर रिजल्ट में क्या आया था, SI1/SI2 बराबर P1/P2, ठीक है। तो जब रेट और टाइम हमारा सेम होता है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे सर रेट और टाइम अगर हमारा सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो जो होगा सर वो हमारा प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिला, 2646 का, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1600 और 12646, तो पहले वाले केस में कितने का ब्याज मिला, 2646 का मिला। दूसरे में कितने का मिला नहीं पता। पहले वाले केस में आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 8400, और दूसरे वाले में आपने कितना किया था, 9600। तो वही बात है, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सर 20 से 20 खत्म, 12 से 7 बार में 12 से
8 बार में। 7 से अगर आप काटते हैं, 7 का 3 गुना 21, उसके बाद में मेरे भाई 54 है, 7 सते 49 है, ठीक है। और उसके बाद में 7 सते 49 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 56, 7 अठे 56 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 8 अठाई 64, 8 7 56, 60 और 8 तिरके 24 और 6 मेरे भाई 30, यहाँ पे 3004, ठीक है। ये तो 3004 नहीं मेरे भाई, 8 अठाई 64, 6 8 7 56, 6 62, 3024 आएगा मेरे भाई यहाँ पर। और 3024 आएगा तो 3024 कौन से ऑप्शन में है, तो 3024 मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है आपको मेरे भाई ध्यान रखना है इन छोटी छोटी बातों को लेकर के, ठीक है, कि सेम कंसेप्ट था हमारा कि अगर दो चीज़ें सेम होती हैं तो हम यहाँ पर उसके आधार पे लपेट सकते हैं। कैट का मेरे भाई ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। कैट यहाँ पर भारत में सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक होता है। जैसे IIT JEE अगर आप देखेंगे वो सबसे टफ है, तो वैसे ही कैट भी एक बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है, ठीक है। आप उसके अंदर में देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया कि वीरू ने 5% साधारण ब्याज दर पर 10,000 रुपये का निवेश किया और ठीक 2 साल बाद जॉय ने 10% साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये निवेश किया। वीरू के निवेश के कितने साल के बाद उनके शेष यानी मूलधन और संचित ब्याज बराबर हो जाएंगे। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर। वीरू इन्वेस्टेड, वीरू की इन्वेस्टमेंट हम अगर देखें तो वीरू ने कितना इन्वेस्ट किया, तो मेरे भाई वीरू ने 10,000 रुपये 5% के रेट से इन्वेस्ट किया है। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर जॉय इन्वेस्टेड 8,000 at 10% सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मेनी ईयर आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट विल बी बैलेंस, दैट इज प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर हमें क्या इक्वल करना है, प्रिंसिपल और प्लस यहाँ पर ब्याज, ठीक है। यानी मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, दो लोगों को पैसा दिया, ठीक है। एक तरफ में वीरू मेरे भाई इन्वेस्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ में यहाँ पर कौन कर रहा है, तो जॉय मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। बेशक दोनों को अलग अलग पैसा गया है, दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग है, दोनों का जो रेट है वो अलग अलग है, लेकिन कुछ समय के बाद में यहाँ पर इसका प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है, और यहाँ इसका प्रिंसिपल प्लस ब्याज मेरे भाई क्या होगा, बराबर। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज को क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। यानी क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि कितने समय के बाद में दोनों का जो अमाउंट है वो बराबर हो जाएगा। आप ये बताइए, प्रिंसिपल यहाँ लिखा है ना, प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, हिंदी में मूलधन और संचित ब्याज। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देने पर मिश्रधन आ जाता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि कितने टाइम के बाद में, यानी यहाँ पर अमाउंट जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर किसका, तो मेरे भाई वीरू का यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो वो बराबर हो जाएगा मेरे भाई अमाउंट ऑफ जॉय के। ये दो लोगों का जो अमाउंट है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बराबर। दोनों का जो अमाउंट है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अमाउंट हमेशा क्या होता है, तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। अब जैसे मानो वीरू भाई ने हमारा 10,000 रुपया निवेश किया, तो मैं यहाँ पर वीरू भाई को क्या कहूँगा कि भाई वीरू भाई तुम्हारा ये 10,000 रुपया तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का मतलब कितने का मान है, तो 100% का। और वीरू भाई को जो मिलेगा वो बाद में क्या मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल मिलेगा उसको इतना, और ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम। तो रेट इनटू टाइम का मतलब अगर भाई का यहाँ पर रेट 5 है, ठीक है, और टाइम हम मान लेते हैं T, तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल का मान है और जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल जमा ब्याज का मान हमसे है मेरे भाई। वैसे ही जॉय भाई का अमाउंट देखते हैं, तो जॉय भाई ने 8,000 रुपये लगाए हैं, तो यहाँ पर इनकी नज़रों में जो ये 8,000 रुपये हैं यहाँ पे, ये प्रिंसिपल है मतलब 100 का मान है। और अमाउंट निकालने का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल है हमारा 100% और ब्याज के लिए क्या होगा, तो रेट इनटू टाइम मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कहा गया जॉय ने 10% के यहाँ पर जो है ब्याज पर इतने रुपए का निवेश किया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट लोचा है मेरे भाई टाइम का। टाइम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या यहाँ वाला टाइम T होगा, या यहाँ वाला टाइम मेरे भाई इससे 2 साल ज़्यादा T+2 होगा, या इससे 2 साल कम T-2 होगा, क्या होगा। तो ये तो मेरे भाई क्वेश्चन ही हमारा बता पाएगा कि रेट हमारा कितना होगा। कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ने से, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पर ये वाला जो व्यक्ति है, देखो अगर यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई हम अगर क्वेश्चन में आपको दिखाएं, तो अगर हम यहाँ दिखाएं कि जैसे ये जॉय नाम का व्यक्ति है, अगर उतने ही समय के लिए निवेश करता है जितने समय के लिए मेरे भाई वीरू ने किया है, तो इसका टाइम आ जाएगा T मेरे भाई, ठीक है। अगर इससे 2 साल ज़्यादा करता है तो T+ मेरे भाई 2 आ जाएगा,
ठीक है। और अगर इससे 2 साल कम करता है तो t-2 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, जितने समय के लिए वीरू ने किया उतने समय के लिए जॉय करें, तो इसका भी टाइम t है, तो इसका भी टाइम कितना होगा, t होगा। अगर इससे 2 साल के लिए ज़्यादा करता है तो t+2 होगा, और अगर इससे 2 साल के लिए कम करता है तो t-2 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, सिंपल सी बात है, वीरू इन्वेस्टेड रुपीज़ इतना एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर। तो मेरे 2 सालों के बाद में आप आ रहे हो, इसका मतलब आपने मेरे से 2 साल कम निवेश किया है। एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरे 2 साल के बाद में आप आए होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कब है, 8 सालों के लिए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने किसी कंपनी में 2010 में इन्वेस्ट किया और मुझे वो पैसा 2020 में मिलना है, यानी मेरा पैसा कितने सालों तक रहा, 10 सालों तक। आप मेरे से 2 साल के बाद में आए, यानी आप 2012 में आए, तो 2012 में आए और आपको भी मिलेगा 2020 में मैच्योरिटी अमाउंट, यानी आपका पैसा कितना लगा, तो 8 साल लगा। यानी जो व्यक्ति जितना बाद में आता है, इसका मतलब उसका टाइम उतना ही कम होता है। 2 साल के बाद आएगा तो 2 साल कम, 3 साल के बाद आएगा 3 साल कम, 4 साल के बाद आएगा 4 साल कम। तो इससे मेरे भाई 2 साल के बाद में ये बंदा आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 साल कम हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या था, प्रिंसिपल था तो ऐसे गुना करके अमाउंट निकाल दिया, ये प्रिंसिपल था, ऐसे गुना करके अमाउंट निकाल दिया, और बाद में क्या कर दिया, बराबर। अब बराबर करेंगे तो अब मेरे भाई सॉल्व करेंगे। 00 से 00 ख़त्म, 30 से मेरे भाई 30 ख़त्म यहाँ पे। ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 से हम काटते हैं 4 बार में, 2 से काटते हैं 5 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 500, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 25t हो जाएगा, कि सर ये 500 हो गया और ये 25t हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 400, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 10 40, 40 × t कितना हो जाएगा, 40t हो जाएगा मेरे भाई। 4 × 10 40 का डबल मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे, सर देखिए 400 में से 80 घटा दीजिए, 320 हो जाएगा। 400 में से 80 घटा दीजिए, 320, और 320 को ला करके जब यहाँ 500 में से घटाएंगे तो 180 बचने वाला है। 40 में से मेरे भाई आप 15 को घटा दीजिए, तो यहाँ 25 को घटा दीजिए तो 15 बचेगा। ठीक है। 15 से अगर आप काटते हैं, 15 से एक बार में, 15 से 2 बार में, t बराबर 12, तो समय हमारा कितना है मेरे भाई, तो 12 साल है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, हाउ मेनी ईयर आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट विल द बैलेंस बी इक्वल। ठीक है। तो मेरे भाई वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने सालों के बाद में ये बैलेंस हमारा इक्वल होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो अगर हम देखते हैं तो वीरू ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कितने साल किया, 12 साल, और जॉय ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितना, तो 12 - 2, यानी मेरे भाई यहाँ पर 10 साल। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि मेरे भाई वीरू के निवेश के कितने साल के बाद, मतलब उनका जो शेष यानी मूलधन और इतना बराबर हो जाएंगे, तो इसके कितने सालों के बाद में मेरे भाई होगा, आप मुझे बताओ। वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद, तो वीरू के इन्वेस्टमेंट के 12 साल के बाद, 12 साल के बाद, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो सी है मेरे भाई। ठीक है। एक सेकंड, सी नहीं, मतलब वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने सालों के बाद, तो वीरू का मेरे भाई यहाँ लगा, वीरू के हाँ सही तो है, सी होगा मेरे भाई, यहाँ पर 12 होगा। ठीक है। 5t कहाँ से आया, ठीक है, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है। जो वीरू नाम का बंदा है उसने 5% के हिसाब से निवेश किया है और टी टाइम के लिए मेरे भाई यहाँ पर किया है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा रेट इंटू टाइम, 5 × t मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। आप लोग बी क्यों बता रहे हैं, आप लोगों को ये लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि इसके 10 साल बताना है, आपको ये लग रहा है, नहीं ना। जैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा 2010 में, ठीक है, मैं इन्वेस्ट करूँगा 10 में और कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा 2012 में, ठीक है, और 2020 में मानो हम दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ कहता है यहाँ पर हाउ मेनी ईयर आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट, वीरू के इन्वेस्टमेंट करने के कितने सालों के बाद में ये बराबर होंगे, तो वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने सालों के बाद में बराबर होंगे, तो 10 साल। और अगर क्वेश्चन में ये कहता है जय के इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद बराबर होते, तो जय के इन्वेस्टमेंट का मतलब होता 8 साल। तो वही बात है, वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद बराबर होंगे, तो 12 साल के बाद में, और जॉय के इन्वेस्टमेंट के कितने साल के बाद बराबर होंगे, तो 10 साल के बाद में। ठीक है, समझ में आ रहा है। 8 होगा, 80 नहीं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप कैसे आदमी हो यार, यार बताओ। 4 × 10 40, 40 का डबल 80 होता है ना, तो 80 होगा, सही तो है, दिक्कत क्या है बताइए। सर बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा होगा तो मैं मेरे भाई बात कर लूँगा। ठीक है,
4:30 वाली क्लास में तो बैक का ऑप्शन आ रहा था, बाकी कल देख लेंगे मेरे भाई, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी आज वाली क्लास में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अभी ऐसे पढ़ लीजिए, कल वाली क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे यहाँ देखिए 4 को हमने 100 से गुना किया तो 400 आया, 4 और 10 40 हो गया। ये 4 जब अंदर जाएगा 40 हो जाएगा, 40 को t से गुना करने पे 40t, और 40 को 2 से गुना करने पर 80 आएगा मेरे भाई। चलिए, क्लियर हो गया ये बात। यहाँ एकदम हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी थी, छोटी मोटी चीज़ें आपको देखनी थी। अब जैसे मेरे भाई कल भी हमने बहुत प्यारा प्यारा आपको टाइप पढ़ा है, शॉर्ट अप्रोच नहीं है, नहीं नहीं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, थोड़ी तो इसकी इज्जत करो। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे भाई काय बात का वो कैट है, फिर मज़ा नहीं आएगा ना वहाँ पे। समझो t-2 कैसे आया, बहुत लंबा लेक्चर दिया उसके पीछे, थोड़ा एक बार सुन लेना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा t-2 कैसे आया वहाँ पे। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स को लेकर के, कि हम टाइम्स का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें। जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ कि कोई पैसा अगर मान लीजिए 2 सालों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में 10 गुना होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, मैं सिंपल सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे भाई, और मैं आपसे मेरे भाई यहाँ क्या कह रहा हूँ समझना मेरी बात को लेकर के। कोई पैसा अगर 5 सालों में, कोई पैसा अगर 5 सालों में मेरे भाई यहाँ पर और कितना गुना हो जाता है, तो मान लीजिए मेरे भाई कोई पैसा जो है 5 सालों में यहाँ पर 16 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है मेरे भाई, 16 गुना हो जाता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि वो पैसा 10 सालों में कितना गुना होगा, जल्दी से बताइए। यही है आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम्स मेरे भाई यहाँ पर, कि 5 सालों में 16 गुना हो रहा है, तो कितने सालों में मेरे भाई, या 10 सालों में वो कितना गुना हो जाएगा, बताओ। ठीक है, ये हमसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, वो समझिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम्स में चलते हैं, और यहाँ सबसे पहले सवाल को ही हम जो है हम आपसे पूछे थे, तो वो देखते हैं। जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, कि मैंने कोई पैसा साधारण ब्याज पे निवेश किया है, और निवेश किया, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो पैसा मेरे भाई 5 साल में, कितनी साल में, 5 साल में, अगर वो पैसा मेरे भाई 16 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है, तो वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर 10 सालों में यहाँ पर जो है वो कितना गुना हो जाएगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो मैंने यहाँ पर कहा कि सर ये वाला जो सवाल है, इसको बनाने का तरीका क्या है। सारे लोग 32 बताएंगे, मुझे पता है, और ये जो 32 आप बता रहे हैं ना, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, 5 सालों में 16 गुना, तो 10 सालों में कितना गुना, तो मेरे भाई आपसे ये पूछा गया। अब इसको बनाने का मेरे भाई यहाँ पर तरीका क्या है, आप वो देखो। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा है कुछ, आप देखिए मेरे भाई, समझिए इस बात को लेकर के। तो एक तरफ में हम क्या लिखते हैं, एक तरफ में मेरे भाई हम ईयर्स लिखते हैं, और दूसरी तरफ में हम यहाँ क्या लिखते हैं, तो दूसरी तरफ में मेरे भाई हम टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, और इसका मेरे भाई इलाज क्या है, तो हम ऐसे ईयर टाइम इसमें मत लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में लिख लेना। आप ऐसे मान करके चलो कि कोई पैसा 16 गुना हुआ है, यानी आपने मेरे भाई पी नाम का पैसा निवेश किया था, और वो 16 गुना हो गया, तो कितना पी हो गया, तो 16 पी हो गया। ठीक है, आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, आप पी और पी को छोड़ दो, आप 1 और 16 भी मान लो कि आपने 1 रुपया कहीं पर लगाया था, अब वो अपने आप को 16 गुना हो गया है, मतलब 16 रुपया हो गया है। तो आपको ब्याज के तौर पे कितना मिला मेरे भाई, बताना। तो 16 में से 1 घटा दीजिए, यानी 15 रुपये का ब्याज मिला। और 15 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिला, तो 5 सालों में। 15 रुपये का ब्याज कितने सालों में मिला, तो 5 सालों में। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 साल में कहानी क्या होगी। तो मैं आपसे मेरे भाई ये कह रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, बहुत ही सिंपल मेरा सवाल है। ठीक है, साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है कि जो हर साल बराबर होती है। ठीक है, अगर मुझे 5 सालों में 15 रुपये मिले हैं, ये तो 10 सालों में कितना होगा। तो अगर आप टाइम को डबल कर रहे हैं तो ब्याज भी आप डबल करिए, और ब्याज आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं, टाइम आपका डबल हुआ, ब्याज भी आपका डबल होगा। अब 1 रुपये का पैसा 30 रुपये का ब्याज बनाएगा कितना, 31 रुपये, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी वो पैसा अपने आप का कितना हो जाएगा, 31 गुना हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये पैसा अपने आप का 16 गुना हुआ था, इसका मतलब 15 रुपये का ब्याज था, 5 सालों में 15 रुपये, 10 सालों में 30 रुपये, 1 रुपये का पैसा 30 का ब्याज, यानी अब बन जाएगा 31। इसका मतलब मेरे भाई अपने आप का वो 31 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए मेरी बात को लेके। आइए चलिए मेरे भाई पढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मेरे पास में पैसा है, ठीक है, और ये दोगुना हो जा रहा है, इसका मतलब कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है।
ठीक है। तो 2p में से p को घटा दीजिए तो p आ जाएगा, और कितने वर्षों में, 7 वर्षों में। अब कहा गया मेरे भाई साधारण ब्याज की समान दर पर राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर यही पैसा मेरे भाई 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना का मतलब 4p, 4p में से p घटा दो तो 3p हो जाएगा। आप एक सिंपल सी बात समझो, कितने आसानी से आप कह सकते हो p नाम के पैसे के लिए यहाँ पर 7 साल, तो 3p नाम के पैसे के लिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 साल। अगर तुम पैसा 3 गुना करोगे तो समय भी तुम्हारा 3 गुना होगा, या समय को 3 गुना करोगे तो पैसा भी तुम्हारा 3 गुना होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी है। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, बताइए। तो ये कंसेप्ट ऑफ टाइम्स वाले क्वेश्चन को मेरे भाई बनाने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका है कि अगर मान लीजिए पैसा तुमने डबल किया है तो 7 साल लग गए हैं, तो यही पैसा को 4 गुना करने में कितना लगेगा, तो ये हो गया मेरे भाई। आओ चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, धुआं धक्कड़ एकदम यहाँ पर बनाइए। आप पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। अ सम डबल इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। कोई मेरे भाई पैसा है और यहाँ पर ये पैसा डबल हो जाता है। डबल का मतलब कितना हो जाता है, 2p, और कितने सालों में हो जाता है मेरे भाई, 6 सालों में। कितने सालों में, 6 सालों में। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर विल द सम बिकम 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो यहाँ पर ये मेरे भाई 10 गुना हमारा कितने सालों में हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ तो मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ। 2p में से p घटाओ, p आएगा। 10p में से ये घटाओ, 9 आएगा। ठीक है, अगर पैसा अपने आप का 9 गुना हुआ है, अगर पैसा अपने आप का 9 गुना हुआ है तो समय भी अपने आप का 9 गुना होगा, और 6 × 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बाहुबली है। क्लियर है ये बात यहाँ। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। अब आपको लगता है कि सर ये पेपर में आता है कि नहीं, तो देखो आपके सामने CHSL में मेरे भाई यहाँ पर ये क्या पूछा गया। कहा गया सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर एट अ सर्टेन रेट, द टाइम इन विच द सम विल बिकम 4 टाइम एट सेम रेट। सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पर सर जो है एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। सर ये वो पैसा है और ये दोगुना बन गया, मतलब 2p बन गया, और कितने सालों में बन गया, तो सर 8 सालों में। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है, वह अवधि ज्ञात करिए जब राशि मेरे भाई 4 गुना हो जाएगी। ये राशि मेरे भाई 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना का मतलब मेरे भाई कितना होगा, आप बताओ। तो मैं आपको सारी बातें जो है बहुत तसल्ली से समझाता हूँ, सारी बातें बहुत अच्छे से बताता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो 2p में से p को घटा दीजिए तो यहाँ p आ जाएगा, 4p में से घटा दीजिए 3p आ जाएगा। पैसा 3 गुना तो समय भी 3 गुना, 8 का 3 गुना 24, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, सी है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी है। क्लियर हो गया ये बात। तो एकदम हल्के हल्के सवाल हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 जो है मेरे भाई हम आपको होमवर्क के तौर पे दे सकते हैं। हल्का सवाल है, यहाँ पे बना लेना, और बेशर्मों की तरह कल मेरे भाई मत कहना कि आप यहाँ पर इसको भी बता दीजिए। थोड़ी सी अपने मेरे भाई जो शर्म हाया होगी उसको बचा करके रखना, ठीक है। और 2 क्वेश्चन खुद से मेरे भाई बना देना। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन है 73 है, इसको भी मेरे भाई ट्राई कर लेना। यहाँ पे 2 सवाल मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, 72 और 73, और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि ये जो 2 सवाल है ये आप बना लोगे। ठीक है, आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आज ये 74 नंबर क्वेश्चन एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसको हम लोग मेरे भाई ट्राई करते हैं। ठीक है, कहा गया साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई भी धनराशि 36 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। यानी अगर मैं वहाँ पर p नाम का पैसा, देखो प्रिंसिपल मान लेते हैं p मेरे भाई यहाँ पे, तो जो मेरे भाई अमाउंट बनेगा यहाँ पर, या आप उसको उसी तरीके से देख लीजिए ना कि सर व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 36 साल। p नाम का पैसा मेरे भाई था, और ये अपने आप का कितना बन जा रही है, 3 गुना बन जा रही है। ठीक है, और कितने सालों में बन जा रही है, 36 सालों में बन जा रही है। तो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो तुम्हारा ब्याज निकल करके चला आएगा। ठीक है, ये क्या निकल करके चला आएगा, ब्याज निकल करके चला आएगा। ट्रिगो की शीट नंबर 3 अपलोड कर दो। कर देता हूँ भाई, पढ़ाना बंद कर देता हूँ, जाता हूँ अभी जा करके मैं अपलोड कर देता हूँ, वो सही रहेगा तुम्हारे लिए। बोला है 2 दिन के बाद अपलोड करूँगा, तो अभी कर दीजिए। पेशेंस रखा करो ना भाई यार, पूरी बातें नहीं सुनते हुए यार, फिर वही बात है, बोला जाएगा खिड़की पे खड़ा होकर के कूद जाइए तो तुम बिल्डिंग के नीचे ही कूदोगे। कभी ये नहीं समझ पाओगे कूदने का मतलब कमरे के अंदर भी कूदना होता है। समझा करो यार,
ये पैसा है 3 गुना हो गया, मतलब यहाँ पर इतने का ब्याज इतने सालों में। क्वेश्चन में कहा गया रेट बताइए, तो रेट का मतलब यहाँ क्या होता है, तो रेट का मतलब SI, उसके बाद में बट्टे में प्रिंसिपल और इनटू मेरे भाई 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमें ब्याज कितने का मिला, तो ब्याज हमें 2P का मिला। कितना हमने निवेश किया था, तो हमने P नाम का पैसा निवेश किया था, तो 2P का ब्याज मिला था। तो सर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा ब्याज है। और सर रही बात जहाँ समय की ना, तो समय देख लीजिए हमारे पास में 36 साल है। सर ये तो ऐसे फर्जी में आया था, इसको आप उड़ा दीजिए। 2 से अगर आप काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। 100 को 18 से भाग करिए, 18 का 5 गुना 90, 10 बचेगा, वो दशमलव लगा देंगे, 18 का 5 गुना मेरे भाई इतना, यानी 5.55% जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 5.55% बिल्कुल सही उत्तर है। रेगुलर क्लास अटेंड करते नहीं हो और बीच में मुंह उठा करके कभी भी चले आते हो और फिर अपने डाउट यहाँ लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये तरीका कहाँ से सीखा मेरे भाई? यहाँ पर क्लासेस रेगुलर लोगे तो सारी चीज़ों का तुम्हें अपडेट रहेगा। किताब कब आ रही है वो अपडेट रहेगा, ठीक है। शीट कब मिलेगी वो अपडेट रहेगा। कब मैंने कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया वो अपडेट रहेगा। नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर फिर जो है कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तुम्हारे पास में। अगर तुम रेगुलर नहीं हो तो सच बता रहा हूँ, पूछना मत मेरे से कुछ भी, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। बहुत ही हल्का सवाल है, सीजल का सवाल है। कहा गया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है। उससे या सॉरी इसे इसी ब्याज पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये बता दीजिए। बहुत ही हल्का सवाल है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम ऑफ इट सेल्फ, यानी अगर मान लीजिए ये पैसा मैंने निवेश किया है तो ये जो है अपने आप का 7 गुना बन जाती है, मतलब इतना बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कितने सालों में, तो 14 सालों में मेरे भाई यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मच टाइम, ठीक है, विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ये अपने आप का 18 गुना बन जाएगी कितने सालों के अंदर में। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा 7 में से 1 घटाइए तो आपका आ जाएगा 6P, और यहाँ 18 में से 1 घटाइए तो आ जाएगा आपका 17P, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 6 रुपये कमाने के लिए मेरे भाई 14 साल लगते हैं, तो 17 कमाने के लिए कितना लगेगा। या तो इस चीज़ को आप यूनिटरी मेथड से मेरे भाई बना लीजिए, और नहीं तो आप दूसरा तरीका भी अपना लीजिए कि सर देखो 6P को करने के लिए कितना लगता है, 6P कमाने के लिए सर लगता है 14 साल, तो 1P कमाने के लिए सर कितना लगेगा, या 1 कमाने के लिए सर कितना लगेगा, तो 1 कमाने के लिए लगेगा सर 14/6P, ठीक है। तो हमें जो है सर 17 कमाना है, तो 17 कमाना है तो क्या लगेगा सर, तो बोलोगे सर 14/6P इंटू कितना हो जाएगा, 17P हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर यहाँ पे। नहीं तो सीधा लास्ट भी कंक्लूजन पहुँचा, वही बात है ना, इतने रुपए में इतने आम, तो 1 रुपये में इतना आम, तो 17 रुपये में इतना आम, सिंपल सी बात है। वो तो मेरे भाई बचपन वाली कहानी थी। तो आप यहाँ पर P से आप अपने P को काटते, 2 से आप काटते 3 बार में, 2 से काटते 7 बार में, 17 का 7 गुना मेरे भाई 119 होता है, और 119 को 3 से भाग करना है मेरे भाई। यहाँ पर 3 का जो है 3 गुना 9, 29 हो जाएगा, 3 9 27, 39 से करीब में आ रहा है, 39.67 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अप्रॉक्सीमेट इतना गुना। बट क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम मेरे भाई। यहाँ पर ऐसा तो देखेंगे भी नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हम इसको जो बनाएंगे वो तरीका हम यहाँ पर कैसे बदलेंगे, हम मेरे भाई जो लास्ट स्टेप है ना यहाँ पे सीधा सीधा हम यहाँ पहुँचेंगे, हम यहाँ पहुँचेंगे। और ये कैसे पहुँचेंगे, हमने हमेशा मेरे भाई आपसे सवालों में एक ही बात कहा है, ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो कि पूछा क्या है। तो अगर क्वेश्चन में देखोगे तो जो दिया गया है वो है 14 साल, और 14 साल जो है मेरे भाई वो कितने का मान है, तो 6P का मान है, और निकालना कितने का है, तो 17P का मान। सिंपल सी बात है, जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पता करना है वो इतने का मान है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ कैलकुलेट करते हैं, वही बात है मेरे भाई यहाँ पर। सबसे पहला तो जैसे आप अपने P से P को ख़त्म करो, फिर उसके बाद 2 से आपका 3 बार में और वही 7 बार में, वही 119 को 3 से भाग करना है और उसको करना है तो 39.67 आएगा, बात ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा नीरज भाई, जो तुम 100 वाला मेथड लगा रहे हो ना वो नहीं लगेगा यहाँ पे। आ जाओ चलो CHSL का देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन। एक बार आप लोग इसको पढ़िए और उसके बाद में ट्राई करिए, फिर हम आगे बताते हैं। पढ़िए और मेरे भाई यहाँ पर ट्राई करिए जल्दी, ठीक है, पढ़िए जल्दी से भाई, ठीक है।
सर बोट अटैक हो गया है यूट्यूब पे। अच्छा जी। 1 ग्राम में कितना mg होता है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये 1g और mg तुम्हें किसने पढ़ा दिया भाई? हर्ष चाक है। जी और mg तुम्हें किसने पढ़ाया? हमने तो नहीं पढ़ाया भाई। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ठीक है सर, जीके का एनालिसिस कराओ। बिल्कुल मेरे भाई, कितना जीडी का एनालिसिस कराओ, सॉरी। बिल्कुल यहाँ पर एनालिसिस कराया जाना चाहिए। एक तरफ एनालिसिस का हम खुद विरोध करते हैं और दूसरी तरफ में मेरे भाई आप ये कह रहे हैं कि हम जीडी का एनालिसिस कराएं। क्या आपको लग रहा है ये उचित है? बिल्कुल बताइए, बोलिए। जो शिफ्ट में, जिनका मेरे भाई बाद के शिफ्ट में है उनका तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जिनका पहले का शिफ्ट का है उनका फ़ायदा था, उनका तो नुकसान होगा ना। बोलिए। तो जिस चीज़ का हम खुद विरोध करते हैं, आप हमसे वो गलत काम करवा रहे हैं। कोई कर रहा हो तो भाई उसे करने दो, ठीक है। लेकिन हम नहीं करेंगे भाई, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमसे बच्चों की गलती नहीं हो पाएगी कि कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए जो है हम कुछ का नुकसान कर दें, ये नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। सॉरी। आइए चलिए 76 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़िए क्या कहा गया। सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 15 ईयर when invested at a certain simple interest rate. If the sum was invested twice the time at the same rate invested, what would be its final amount? आसान भाषा में, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 15 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, और ये अपने आप का मेरे भाई हो गया 5 गुना, ठीक है। और कितने वर्ष लगे ऐसा होने में? तो 15 वर्ष लगे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया, यदि धनराशि को समान ब्याज दर पर दोगुने समय के लिए निवेश किया जाए। दोगुने समय का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ 15 सालों के लिए निवेश किया गया था, तो यहाँ 30 सालों के लिए निवेश किया जाए, तो यहाँ पर अंतिम धनराशि क्या होगी? ये अंतिम वाला मान पता करना है। आप देखो मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 में से 1 घटाते हैं तो आता है हमारा 4p, ठीक है। यहाँ पर आता है 4p। अगर 15 का मान 4 है तो 30 का मान कितना होगा बताना। बोलोगे गुरुजी समय डबल होगा, पैसा भी डबल होगा। टाइम डबल हुआ है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जैसे p में 4 जोड़ने पर 5 आया था, तो p में 8 जोड़ने पर कितना आएगा? तो मेरे भाई 9p आएगा। यानी यहाँ पर 9p का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है मेरे भाई, ये p का कितना गुना है? तो 9 गुना, यानी वो अपने आप का 9 टाइम्स हो जाएगा। द मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि एसएससी में टाइप वाइज लें या एग्जाम वाइज? टाइप वाइज लीजिए, लेकिन अभी टाइप वाइज मार्केट में आई नहीं है और टाइप वाइज आने में अभी वक्त है मेरे भाई यहाँ पर। तो जैसे टाइप वाइज आ जाएगी तो आप टाइप वाइज लीजिएगा, एग्जाम वाइज मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक हैं, बिगनर हैं, तो आप टाइप वाइज लीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आ जाइए चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो गया उससे जो हमने आपको पढ़ाया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित ब्याज दर में 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी मेरे पास में ये हमारा एक मेरे भाई पैसा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये जो पैसा है सर यहाँ पर, ये 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितना हो जाता है सर? तो ये 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यानी 2p हो जाता है, ठीक है। और साधारण ब्याज की किसी अन्य वार्षिक दर से 12 वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर 3 गुनी हो जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर 12 वर्षों में क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 12 वर्षों में क्या हो जाता है? 3 गुना। तो साधारण ब्याज की दोनों में मेरे भाई जो अंतर होगा वो क्या होगा? इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है। तो मैं आपको मेरे भाई समझा देता हूँ दोनों सवाल बहुत ही तरीके से, बहुत ही इज्जत से, ठीक है। आपने यहाँ पर कोई पैसा निवेश किया था और यहाँ जब निवेश किया था, तो यदि कोई धनराशि किसी निश्चित दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ये पैसा मेरे भाई दोगुना हो गया था। और कितने समय में हुआ था? तो 5 वर्षों में। उसके बाद दूसरा वाला सिचुएशन मेरे भाई यहाँ पर अन्य वार्षिक दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो गया। तो ये पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ये बन गया मेरे भाई 3 गुना, और कितने वर्षों में बन गया? तो 12 वर्षों में बन गया, ठीक है। आपको पता ही है रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। यहाँ पे ये हमारा मेरे भाई होता है। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे
2p में से p को घटा दो इतना आ जाएगा, 3p में से घटा दो इतना आ जाएगा। तो रेट निकालने के लिए कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, p नाम का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर, तो p के ऊपर में मिला, इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे मेरे भाई, और टाइम कितना लगेगा तो इतना, जितने का ब्याज जितने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, तो ये हो गया आपका R1 रेट मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ जो रेट है वो कितना है, 20% है सर। तो यहाँ जो रेट आ गया वो कितना आ गया, 20% मेरे भाई आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसका रेट भी हम निकालते हैं। यहाँ जो R2 रेट मिलेगा मेरे भाई वो कितने का मिलेगा, कितने का ब्याज है, 2p का, कितने के ऊपर में है, p के ऊपर में है, इनटू कितना है मेरे भाई 100, अपॉन में टाइम कितना 12, ये इससे ख़त्म हो चुका है, ये इससे मेरे भाई काटोगे तो 6 बार में होगा, ठीक है। तो 100/6, 100/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। क्या मेरे भाई मैं सही हूँ, तो बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया डिफरेंस बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का होगा। तो पूरी कायनात को मेरे भाई पता है और आपको भी पता है कि माइनस करने का तरीका क्या होता है। 20 में से 16 नहीं घटाते हैं, उससे एक ज़्यादा घटाते हैं, यानी 17 घटाते हैं। तो 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 3, ठीक है। 3 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 3 सही 1/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो लगभग ये जो टाइम्स वाला कंसेप्ट है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमने आपको बहुत ही तरीके से बता रखा है। सर नहीं आ रहा है समझ, 100 मान करके बताइए। क्यों मान करके भाई 100 बताऊँ मैं, बोलो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई तुम ऐसे पढ़ लो नीरज चौहान करके, ठीक है। 100 मान करके बताइए, तुम्हें 100 मान करके बनाना है तुम 100 मान के बनाओ मेरे भाई यहाँ पे। अब जिस सवाल में यार 100 का कोई मतलब ही नहीं है, तुम ज़बरदस्ती का वहाँ 100 मान के बताइए। फर्जी वाला तरीका अपनाओगे फिर बोलोगे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भाई तरीका वरीका बदलो, थोड़ा बढ़िया चीज़ सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे के यहाँ पर जो है मेरे भाई वो देखते हैं। टाइम और पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। समय को डबल करेंगे पैसा डबल होगा, समय 3 गुना करेंगे पैसा 3 गुना होगा। इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाइए चलिए, अब जो अगला टाइप है आपका है वो है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पर सर ये क्या होगा, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ना मेरे भाई यहाँ पर बस वो सेम चीज़ है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हमसे कहा गया है। कल क्लास आप लोगों की नहीं होगी, कल का क्लास मेरे भाई ऑफ रहेगा। कल मेरे भाई एक इवेंट है छोटा सा गुड़गांव में, तो वहाँ पर जाना है, ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कल आपकी क्लास नहीं होगी। आइए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। यहाँ पर क्या कहा गया, किसी धनराशि या कोई जो है निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हमारा इतना है, ठीक है। तो ये हमारा मूलधन है मेरे भाई, ये हमारा मिश्रधन है, और 8 वर्षों के बाद में इनका अनुपात इतना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम ये बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको बताने के पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, वो ये कि कल आपका मेरे भाई ऑफ रहेगा क्लास, तो इसमें बढ़िया तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। कल शनिवार है, ठीक है, और शनिवार है तो जितना भी हमने आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया है मेरे भाई, उसको पूरा का पूरा कवर कर लीजिएगा, पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा मेरे भाई कि फिर अगला हफ्ता आ जाएगा, और अगला हफ्ता आ जाएगा यहाँ पर तो फिर से काफ़ी सारी चीज़ें और हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में अगर आपको इकट्ठा 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 होता चला जाएगा और वो दबाव बहुत ज़्यादा बना देगा। फिर ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं जा रहा। तो कल और परसों 2 दिन है आपके पास में, संडे को तो क्लास होती नहीं, ऑफ रहता है, तो 2 दिनों में बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा। और जितना भी हम आपको करवाएं 4:30 वाली क्लास में भी और इसमें भी, ट्रिगो में भी और इसमें भी, ये टॉपिक को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिए। 76 बता दीजिए, मतलब आ गए ना, तुम मुँह उठा करके बताओ। 76 मेरे भाई यहाँ पे नहीं बताए हैं, नहीं पढ़ाए हैं सोनू कुमार, जो तुम कमेंट किए जा रहे हो 76 बता दीजिए। पीछे देख लेना जा करके और टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है। तो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट वाला क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है कि कुछ समय के बाद में प्रिंसिपल यानी मूलधन और मिश्रधन का फलाना रेशियो था, और 10 सालों के बाद में ये रेशियो हो गया, तो बताओ रेट क्या होगा। जैसे किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात
5 और 6 का है। अगर हम प्रिंसिपल का और मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट का जो रेशियो देखते हैं वो हमारा है मेरे भाई 5 का और कितने का, 6 का। और कहा गया 8 वर्षों के बाद में इसका जो रेशियो होगा वो मेरे भाई इतना हो जाएगा। और कितने सालों के बाद में, 8 सालों के बाद में। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी प्रिंसिपल बदलता है? क्या मूलधन कभी बदल सकता है? तो बोलोगे नहीं सर, नहीं बदलता है। सर जो प्रिंसिपल है ना, वो कल भी 10 रुपये था तो आज भी 10 रुपये है, आगे भी 10 रुपये रहेगा। मूलधन कभी भी नहीं बदलेगा, मूलधन कभी भी नहीं बदलेगा, अमाउंट बदलेगा। जैसे मानो मैंने आज अगर एक बात बताऊँ, मेरे पास में 10 रुपये हैं, अगर 1 साल में 1 रुपया का ब्याज मिलता है तो 1 साल के बाद में वो पैसा 11 हो जाएगा, 2 साल के बाद में पैसा 12 हो जाएगा, 3 साल के बाद में पैसा 13 हो जाएगा। लेकिन 10 रुपये थे तो वो 10 रुपये ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे मेरे भाई यहाँ पे। तो वैसे ही अगर आप देखो तो यहाँ प्रिंसिपल 5 है और यहाँ प्रिंसिपल 1 है, तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, तो इसे भी 5 बनाया जाए। इसको 5 बनाने के लिए इधर भी 5 से गुना तो इधर भी 5 से गुना। अब यहीं 5 रुपया था, पहले बनता था 6 रुपये, अब यहीं 5 बनता था, अब बन रहा है मेरे भाई 10 रुपया। ठीक है, तो जैसे पहले 5 रुपये था और ये 5 रुपये कितना बन जाता था मेरे भाई, 6 रुपये बन जाता था। और अब यहीं 5 रुपये है, ये बन जाता है 10 रुपये। तो यानी इसका मतलब इसने मेरे भाई ज़्यादा ब्याज कितना कमाया है, 4 रुपये कमाया है। ठीक है, इसने कितना ब्याज कमाया है, 4 रुपये। 6 रुपये से मेरे भाई 10 रुपये बन गया, यानी इसने ब्याज कितना कमाया है, तो बोलोगे सर 10 रुपया। 10 रुपया कमाने में इसे कितने साल लग गए, 8 साल। 10 रुपये कमाने में कितने लग गए, तो 8 साल। तो क्वेश्चन में वहीं तो बोला है रेट बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हमसे रेट कहा गया है तो रेट का मतलब कितने का आपने मेरे भाई ब्याज कमाया है, कितने के ऊपर में कमाया है, इनटू हमारा 100 हो जाएगा और बट्टे में हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो रेट में हम देखते हैं, रेट में हमने कितने का ब्याज कमाया मेरे भाई, 10 रुपये का। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मेरे भाई 10 नहीं है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे मेरा ये कहना है 6 रुपये था, 10 बन गए। कितने का ब्याज कमाया, 4 रुपये का। 4 रुपये का ब्याज कमाया कितने सालों में, 8 सालों में। 4 रुपये का ब्याज कमाया 8 सालों में, तो कितने का ब्याज कमाया, 4 रुपये का। कितने के ऊपर में कमाया, तो प्रिंसिपल तो 5 ही है, इनटू में कितना करेंगे, 100, और बट्टे में टाइम हमारा कितना है, तो 8 साल है। 4 रुपये का ब्याज 8 सालों में कमाए हैं। 5 से अगर आप काटेंगे तो भाई साहब आपका 20 बार में, 4 से काटेंगे तो आपका 2 बार में, और 2 से काटेंगे तो 10 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, तो बी है। तो यहाँ पर मेरे भाई इन वाले सवालों को अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो इन वाले सवालों में मेरे भाई ये होता है कि प्रिंसिपल जो होता है उसको सेम करना होता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि पहले अगर इतने का अमाउंट था, अब इतने का अमाउंट है, तो अमाउंट का डिफरेंस बराबर हो जाता है हमारे टाइम के। यानी ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है कि मैंने 4 साल में 8 साल में 4 रुपये कमाए हैं। अगर 8 साल में मैंने 4 रुपये कमाए हैं, 8 साल में मैंने 4 रुपये कमाए हैं 5 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे, तो रेट कितना होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कराता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना है और 6 वर्षों के बाद में इनका अनुपात इतना हो जाता है ब्याज का दर। अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल है और यहाँ पर ये अमाउंट है। आज के समय में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 5:6 है। और कहा गया कितने सालों के बाद में, तो 6 सालों के बाद में। और 6 सालों के बाद में इनका जो अनुपात है वो 2:3 मेरे भाई 3 हो जाएगा। आप एक बात बताओ दोस्त दिल से, पहली बात मैंने आपसे एक ही बात कहा, प्रिंसिपल मत बदलना, प्रिंसिपल मत बदलना। तो दोनों जगह का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, सेम। अगर यहाँ 5 है और यहाँ 2 है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ में, और 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ में। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में। पहले 10 रुपया 12 बन जाता था, अब 10 रुपया 15 बन जाता है। कितना मैंने अधिक कमाया है, तो आप बोलोगे सर 3 रुपये। 12 से 15 होने में 3 रुपये, और 3 रुपये कमाने में कितने साल लग गए, 6 साल लग गए। तो वही बात है, रेट बराबर कितने का ब्याज मिला, 3 रुपये का। कितने के ऊपर में मिला, 10 रुपये के ऊपर में, इनटू कितना, 100, और बट्टे में टाइम कितना, 6 साल। उड़ा करके मेरे भाई फेंक दोगे आप लोग, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आइए चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, एक और सवाल इसी पैटर्न का देखिए आप बना लेंगे। कहा गया आफ्टर अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज, मेरे भाई यहाँ पर इतना, ठीक है, 3 सालों के बाद में रेशियो इतना होता है, क्या होगा। अगर हम देखें मेरे भाई मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो हमारा है 4:5 यहाँ पे, और क्वेश्चन में कहा गया 3 सालों के बाद में भैया हमारे ये जो अनुपात होता है ये 5:7 होता है। आप बताओ प्रिंसिपल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बोलिए यहाँ पे प्रिंसिपल सेम रहेगा कि नहीं। तो बोलेंगे हाँ जी सर प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, 4 और 5 बराबर होंगे, तो 4 को हमारे मेरे भाई 5 से गुना, तो यहाँ पर मेरे भाई 5 को किससे गुना, 4 से गुना यहाँ पे। अब आप समझिए मेरी बात को, 25 रुपये आपके यहाँ थे और 28 रुपये आपके यहाँ हैं, कितना आपने अधिक मेरे भाई कमाया, 3 रुपया, कितने सालों में, 3 सालों में। तो रेट बराबर क्या होगा, जितना आपको ब्याज मिला वो यहाँ लिख दो, जितने के ऊपर में मिला यहाँ लिख दो मेरे भाई, इनटू हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम। खत्म मेरे भाई, यहाँ पर सीधा सीधा रेट हमारा 5%। ए फॉर आ भी जाओ करेक्ट आंसर होगा। ए फॉर आ भी जाओ मेरे भाई, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। तो एक इसी में मेरे भाई यहाँ पर एक अंतिम सवाल है, और एक अंतिम सवाल की कामना हम आपसे करते हैं कि ये आप मेरे को बता देंगे कि यदि साधारण ब्याज की दर पर मेरे भाई मूलधन मिश्रधन का इतना होता है और 27.5 के बाद में यहाँ पर ये इतना हो जाता है, तो मेरे भाई ब्याज का दर ज्ञात करो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरी तरफ से होमवर्क है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बना लेंगे, आप लोग मेरे भाई बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सौरभ जेफ भाई वीडियो को पीछे करके देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा मेरे भाई यहाँ पर वो होगा व्हेन रेट इज X% हाइयर और लोअर। रेट अगर हमारा हाई है या लो है तो हम उसे कैसे करेंगे। देखो भाई पेपर तुम्हारा सर पर है इतना मान करके चलो, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे पास में बहुत ज़्यादा है तो हमें थोड़ी रफ्तार मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर हम लोगों ने मेरे भाई नहीं किया, अब आप देखो कितने क्वेश्चन है हमारे पास में, 153, और अभी जो हमने आपको पढ़ाया वो सिर्फ 80 तक पढ़ा है, मतलब जितना आपने अभी कवर किया अभी आपको उतना और पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए डेली बेसिस पर पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, कहीं पर कोई कसर मत छोड़ो। मैं क्वेश्चंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। पहले 140 सवाल थे, बढ़ा करके 153 मैंने कर दिए, ठीक है। बस आप अपने पढ़ाई के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। आगे वाले क्वेश्चंस के जो लेवल है वो मेरे भाई बहुत ही बढ़िया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वहाँ पे, ठीक है ना। तो उनमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा फंसोगे वहाँ पे, इसीलिए पीछे वाले जितने सवाल हैं उनको रिवाइज कर लो। अच्छी बात आप लोगों के साथ में ये है कि आप लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, और टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक कैटेगरी है उसका एक दो सवाल समझना है, फिर पूरा पूरा बना लोगे। तो इस तरीके से करते चले जाओ, इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं, प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और रिविज़न पे पूरा जोर देना। तो कल और परसों 2 दिन तगड़े तरीके से रिवीजन होना चाहिए, कहीं पर कोई कमी नहीं चाहिए। मंडे की क्लास में मुझे सबसे आंसर चाहिए, हर एक क्वेश्चन का ध्यान रखो भाई, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।